वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। हम बनाते हैं एजुकेशनल वीडियोस और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम बात करेंगे जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी अपडेट आई है उसके बारे में। तो व्हाट्सएप ने कहा है कि 8 फरवरी से पहले ये जो पॉलिसी है इसे एक्सेप्ट करो, नहीं तो आपको जो अपना अकाउंट है वो डिलीट करना पड़ेगा। तो क्या है ये पॉलिसी, क्या चेंजेस आई हैं इसमें, तो इसके बारे में देखेंगे आज। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा, पहले हम बात करेंगे कि क्यों जो व्हाट्सएप है ये अभी पॉपअप देके लोगों को कह रहा है कि इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करो। फिर हम देखेंगे इसमें मेजर चेंजेस कौन कौन से हैं और ये कोई नई चीज है या पहले भी ऐसी चीज होती है। तो लास्ट में देखेंगे कि इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। अगर व्हाट्सएप जो है हमारी प्राइवेसी को इंक्रोच कर रहा है तो इसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये चेंज क्यों आई है। तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने 2014 में खरीद लिया था। $19 बिलियन की जो डील हुई थी तो उसमें फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था। तो जिस टाइम पे परचेज किया गया था व्हाट्सएप, उस टाइम पे व्हाट्सएप के जो डेली मैसेजेस थे वो थे 8.2 बिलियन, जबकि जो फेसबुक के हैं जो मोबाइल पे जो मैसेजेस थे वो थे 3.5 बिलियन। तो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा चेंज लाने के लिए फेसबुक ने व्हाट्सएप को ही परचेज कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो व्हाट्सएप को फेसबुक की तरफ से टेक ओवर करने के बाद ये जो चेंजेस थे, पॉलिसी चेंजेस थे या जो टर्म्स एंड कंडीशन के चेंजेस थे, ये तो होने ही थे। तो जो पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप में वो इसी वजह से हैं और धीरे धीरे इसके जो पॉलिसी चेंजेस हैं वो लेके आ रहा है। तो टेक ओवर के बाद जो पहले चेंजेस आए थे वो आए थे सितंबर 2016 में। सितंबर 2016 में भी ऐसे ही चेंज लाया था फेसबुक। तो उस टाइम की जो पॉलिसी अपडेट थी उसकी पहली लाइन ये थी कि रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोडेड इनटू आवर डीएनए। तो अब जो नई वाली पॉलिसी है उसमें ये लाइन हटा दी गई है। लास्ट वर्जन में जो डेटा शेयरिंग थी फेसबुक के साथ वो थी ऑप्शनल, उसे आप टिक या अनटिक कर सकते थे। अगर आपने टिक किया था तभी वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करता है फेसबुक के साथ, अदरवाइज शेयर नहीं होती थी। तो वैसे भी जो ये शेयरिंग वाली चीज थी इसे आप ऑन ऑफ कर सकते थे सेटिंग में जाके। बट अब जो चेंज लाई जा रही है उसमें इसे एक्सप्लिसिटली कहा जा रहा है कि इसे आपने एग्री करना ही है। अगर आप इसे एग्री नहीं करते हो तो आपको जो अपना अकाउंट है व्हाट्सएप का उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप चलाने के लिए इस पॉलिसी को एग्री करना ही पड़ेगा। जिसने भी व्हाट्सएप चलाना है उसको ये वाली चीज एग्री करनी ही पड़ेगी। तो कौन कौन सा जो डेटा है जो व्हाट्सएप शेयर करेगा उसमें पहला है मोबाइल नंबर, आपका फोन नंबर जो है वो शेयर किया जाएगा। देन डिवाइस आईडी, आप किस फोन पे किस डिवाइस पे आप व्हाट्सएप चला रहे हो उसकी प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है वो सारी शेयर की जाएगी। डिवाइस आईडी के साथ आपकी जो अदर इंफॉर्मेशन है हार्डवेयर की, आपका फोन कौन सा मॉडल है, कौन से ईयर का परचेज है, कितनी बैटरी रहती है, उसकी बैटरी लेवल क्या है और आईपी एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें जो है वो व्हाट्सएप शेयर करेगा। उसके साथ आपकी जो लोकेशन है वो भी शेयर की जाएगी। अगर आप अपने फोन की लोकेशन बंद भी कर दोगे तब भी आईपी एड्रेस के साथ आपकी लोकेशन जो है वो शेयर की जाएगी। उसके बाद कॉन्टेक्ट शेयर किए जा सकते हैं। देन आपका जो पेमेंट डेटा है, अभी व्हाट्सएप जो है वो नया फीचर लेके आने वाला है जो व्हाट्सएप पे है। तो उसके थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, उसका डेटा भी शेयर किया जाएगा ताकि जो नई एडवर्टीजमेंट आएगी आपके सामने वो उसी डेटा के बेस पे आएगी। तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट इंटरेक्शन। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हो, जैसे व्हाट्सएप में बिजनेस अकाउंट होते हैं उसमें कोई परचेज करने के लिए आप शेयर करते हो तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच में। तो उसके बाद है अदर यूजर कंटेंट और यूजर आइडेंटिफायर। तो आपके जो डिटेल्स हैं यूजर की वो सारी शेयर की जाएंगी। आपकी सिटी कौन सी है, आपका जेंडर क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। तो क्या शेयर नहीं किया जाएगा व्हाट्सएप की तरफ से, इसमें है पहला 1-to-1 चैट और कॉल इंफॉर्मेशन। जो लिखा आता है कि आपकी जो चैट है, जो कॉल है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो वो चेंज नहीं हुआ है अभी। आपकी जो चैट है वो कोई और नहीं पढ़ सकता, वो इनक्रिप्टेड होगी। तो उसके बाद में है ग्रुप चैट और कॉल की इंफॉर्मेशन है वो भी जो है वो शेयर नहीं की जाएगी, वो भी इनक्रिप्टेड होगी। तो उसके बाद जो लोकेशन आप शेयर करते हो किसी फ्रेंड के साथ वो भी शेयर नहीं की जाएगी। बट इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि अगर आपकी लाइव लोकेशन शेयर की जा रही है तो जो आप एक्सप्लिसिटली शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ वो शेयर नहीं की जाएगी, तो उसका कोई मोटिव नहीं है यहाँ पे।
देन है डिसअपीयरिंग मैसेजेस। तो डिसअपीयरिंग मैसेजेस भी वैसे ही रहेंगे जैसी पॉलिसी पहले चल रही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो उसके बाद है डाउनलोडेबल अकाउंट इन्फॉर्मेशन और स्टेटस इन्फॉर्मेशन। तो इनमें भी कोई चेंज नहीं है, ये वैसे ही रहेंगी। तो ये चीज जो है ये व्हाट्सएप ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि आप एग्री करो, अदरवाइज आप अपना अकाउंट जो है वो डिलीट कर लो। तो ये काफी न्यूज में आ रही है चीज, ये काफी लोग कंसर्न है कि हमारा जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा। तो इसके बाद जो व्हाट्सएप है इसने अपनी क्लैरिफिकेशन भी दी है। तो इसने अपनी क्लैरिफिकेशन में कहा है कि जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, जो प्राइवेट मैसेजेस हैं, वो ऐसे ही इनक्रिप्टेड रहेंगे, वो किसी के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि जैसे व्हाट्सएप कह रहा है कि हमारी जो टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं उसको आप एग्री करो तभी आप ऐप चला सकते हो। तो क्या एक नई चीज है ये? तो ये बिल्कुल एक नई चीज नहीं है। अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से जाके ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसकी एक टर्म एंड पॉलिसी होती है, तो उसको आपको एग्री करना ही पड़ता है अगर आपने वो ऐप चलानी है। कोई भी ऐप ऐसी नहीं है जिसकी पॉलिसी को आप डिसएग्री करोगे तो वो आपको इंस्टॉल करने देगा। सेकेंड है, बहुत सारी एप्स जो हैं वो अपनी पॉलिसी अपडेट करती हैं, तो अपडेट होती है पॉलिसी, उसे एग्री करना ही पड़ता है अगर किसी ने ये चलानी है ऐप। तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप है ये एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि मैं जो डेटा है वो शेयर करूंगा। तो यहाँ पे इसके एक्सप्लिसिटली कहने पे कि डेटा शेयर होगा तो हमें डर लग रहा है कि हमारी जो प्राइवेसी है वो हार्म होगी। बट ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी हमारा जो डेटा है वो शेयर किया जा रहा है। हमारा जो डेटा है वो फेसबुक के साथ भी शेयर किया जाता है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ हमारा डेटा शेयर किया जाता है। तभी हमें जो कॉल्स हैं वो आती हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, तो वो जो डेटा है वो कंपनीज एक दूसरी को बेचती हैं, तभी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक होती है। तो लास्ट में है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन जो हमारा डेटा है वो शेयर कर रहा है, कौन हमारा डेटा कैप्चर कर रहा है। हम सिर्फ फोन यूज करते हैं, फोन में सारी चीजें सर्च करते हैं, फोन में सब कुछ करते हैं, तो वैसी चीजें हमें दिखने लग जाती हैं। अगर हम गाड़ी सर्च करते हैं तो हमें गाड़ी वाले मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, गाड़ी वाली जो एड्स हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम कोई कपड़ा देखते हैं, शूज देखते हैं, तो हमें वैसी जो एड्स हैं वो दिखनी लगने शुरू हो जाती हैं। तो ये जो हमारा डेटा है हर जगह पे कैप्चर किया जा रहा है। ये व्हाट्सएप ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि हम जो आपका डेटा है वो शेयर करेंगे, अदरवाइज जो हमारा डेटा है हर जगह पे शेयर किया जा रहा है। तो बहुत सारी जो शॉपिंग साइट्स है वो कुकीज के नाम पे हमारा जो डेटा है वो शेयर कर रही हैं। तो जब भी हम कोई ब्राउजर खोलते हैं तो ब्राउजर में हम एक्सेप्ट करते हैं कुकीज। तो कुकीज एक फाइल होती है जिसके साथ हमारी इंफॉर्मेशन है जो अटैच होती है। तो कुकीज के नाम पे भी हमारा जो डेटा है वो शेयर किया जाता है। हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो वैसी ही चीजें हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं। यहां तक कि हमारी जो बैंक्स की डिटेल है वो भी कोई ना कोई शेयर कर रहा है। हमारा जो आधार का डेटा है वो भी शेयर हो रहा है। हमें यह भी नहीं पता कि हम अपने फोन पे फिंगरप्रिंट यूज करते हैं तो हमारा कोई फिंगरप्रिंट का डेटा भी यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसी चीजें हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। तो ये व्हाट्सएप ने एक्सप्लिसिटली कहा है, तो हम प्राइवेसी की तरफ हो गए हैं कि हमारी प्राइवेसी हार्म हो रही है। बट बिना बताए हमारी जो प्राइवेसी है वो बहुत जगह पे हार्म हो रही है, हमें पता ही नहीं है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है कि एक सिग्नल ऐप है, आप सिग्नल ऐप को यूज करो। उसमें आपकी जो प्राइवेसी है उसका खास ध्यान रखा गया है, उसमें कोई भी डेटा शेयरिंग नहीं है। तो यहाँ पे एलन मस्क है जो सीईओ है टेस्ला कंपनी के और स्पेसएक्स के भी सीईओ है, उन्होंने भी ये ट्वीट करके कहा है कि यूज सिग्नल। तो सिग्नल ऐप जो है वो ओपन सोर्स एक एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स ऐप है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी डेटा जो है वो शेयर नहीं किया जाता। जो भी हमारी चैट्स का डेटा होता है, बैकअप होता है, वो हमारे सिर्फ फोन में रहता है। तो अगर हमारे फोन में ही चीज रहेगी, कहीं पे शेयर नहीं की जाएगी, तो उसमें प्राइवेसी को हार्म होने में बहुत कम चांसेस हैं। तो ऐसा एक कंपैरिजन भी है जो बताता है कि कौन कौन सी ऐप जो है वो कितना डेटा शेयर करती है। तो यहाँ पे जो सिग्नल ऐप है वो कोई भी डेटा शेयर नहीं करती किसी भी ऐप के साथ। फिर आई मैसेज ऐप है जो हमारी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन या सर्च हिस्ट्री है उसे शेयर करती है। तो ऐसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप शेयर करता है हमारी परचेजेस, लोकेशन हिस्ट्री, यूजर इंफॉर्मेशन। तो अभी हार्डवेयर डेटा भी शेयर करेगा ये। तो फेसबुक मैसेंजर है जो वो सबसे ज्यादा डेटा जो है वो शेयर करता है। तो ऐसा कौन सा डेटा नहीं है जो फेसबुक मैसेंजर शेयर नहीं करता। तो इतना कुछ हो रहा है, हमारा जो डेटा है वो शेयर किया जा रहा है, हमारी प्राइवेसी जो है वो शेयर की जा रही है।
और हमें पता ही नहीं है कौन कौन जो है हमारा डेटा लेके बैठे हैं। तो इसका जो मेन रीजन है वो यही है कि हम टू मच डिपेंडेंट हो चुके हैं टेक्नोलॉजी पे। हमें अगर कोई नंबर याद रखना है तो हम फोन यूज करते हैं, हमें कैलकुलेटर यूज करना है तो हम फोन यूज करते हैं, हमें टाइम देखना है तो हम फोन यूज करते हैं। तो हर एक चीज को हम फोन में लेके आ गए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे जा रहा है, कौन से क्लाउड पे जा रहा है, आई क्लाउड पे जा रहा है या गूगल क्लाउड पे जा रहा है या माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे जा रहा है। बट हमारी प्राइवेसी में इंक्रोचमेंट हो रही है, हमारा डेटा जो है वो शेयर किया जा रहा है। तो इससे बचने का एक ही हमारे पास सोल्यूशन है कि हम जो टू मच डिपेंडेंसी है टेक्नोलॉजी पे उसे कम करें। हम अपना स्क्रीन टाइम कम करके अपना जो टाइम है वो किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं। तो यही सोल्यूशन है इस चीज से बचने का। तो थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।